नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और कोरोना महामारी के बीच सजग और सतर्क होंगे। आज के इस एपिसोड में हम जो ज्योग्राफी का विस्तृत सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम ज्योग्राफी के एक एक टॉपिक को जो है पूरी व्याख्या के साथ समझने का प्रयास कर रहे हैं, उसी तरह का आज का भी टॉपिक देशांतर रेखा है। और आज जो है ज्योग्राफी का जो ये विस्तृत सीरीज चल रहा है उसका भाग 4 है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण भाग। मेरा नाम है नीतीश कुमार। इस एपिसोड में हम निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करेंगे। पहला जो टॉपिक है, देशांतर रेखा को हम समझेंगे, यानी कि लॉन्गिट्यूड्स को समझेंगे, विस्तार पूर्वक समझेंगे, ग्राफ के माध्यम से समझेंगे, मैप के माध्यम से समझेंगे। दूसरा नंबर है भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है, उसको इंडिकेशन जो है कैसे किया जाता है, इसको भी हम समझेंगे। और तीसरा बिंदु है देशांतर रेखाओं के बारे में कुछ तथ्य, जो इंपोर्टेंट फैक्ट है देशांतर रेखाओं के बारे में, उसके बारे में हम समझेंगे। देशांतर रेखाओं के बारे में अन्य एपिसोड भी आएंगे, उसका यह केवल एक भाग है। इस एपिसोड को शुरू करने से पहले बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने हेतु आपसे निवेदन है। इस समय बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में बाढ़ आया हुआ है। इससे जो है बहुत सारे लोग बेघर हो गए हैं, उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। ये जो दृश्य देख रहे हैं इस पिक्चर में, यह गोपालगंज जिले का एक गांव है काला मठिनिया, वहां का दृश्य है। वहां पर भी काफी भयानक बाढ़ आया हुआ है और जो पानी है वह लोगों के घर के दरवाजे के ऊपर से बह रहा है और स्थिति काफी भयानक है। और आप जानते हैं कि जो नेता लोग होते हैं वो केवल पॉलिटिक्स चमकाते हैं अपना, और कोई भी भारतीय जो लीडर हैं, जो बिहार के लीडर्स हैं, कोई भी अस्थायी समाधान नहीं ढूंढ पाया है अब तक बाढ़ से बचाव के लिए। और जितने लोग भी आप पीछे देख रहे हैं, टोकरियों का ढेर लगा हुआ है, सामान रखे गए हैं, ये सभी जो सामान है ये बाढ़ पीड़ितों का सामान है। और पीछे जो देख सकते हैं आप, बाढ़ काफी बृहद स्तर पर दिख रही है। तो आप जहां भी हो, आपके क्षेत्र में किसी भी प्रकार के आपदा से अगर लोग ग्रसित हों तो आप जरूर सहायता करें, भरपूर सहायता करें जितना हो सके, और उन्हें खाना भी खिलाएं। जिस तरह की भी सहायता की उनको जरूरत है उस तरह की सहायता आप प्रदान करें। भगवान आपकी भलाई करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण भाग। पहला टॉपिक है देशांतर रेखा, जिसको लॉन्गिट्यूड्स के नाम से जाना जाता है। देशांतर रेखा किसे कहते हैं? देशांतर रेखा जो है भूपृष्ठ पर, यानी कि पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती हैं, उसे देशांतर रेखा कहा जाता है। जो भूपृष्ठ होता है, आप जानते हैं कि उत्तरी ध्रुव होता है भूपृष्ठ पर और एक दक्षिणी ध्रुव होता है। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा, जो सर्किल खींची जाती है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से होकर, उसे ही जो है हम देशांतर रेखा कहते हैं। और वह देशांतर रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है उसे 0 डिग्री देशांतर के नाम से जाना जाता है। इस देशांतर को प्रधान यामोत्तर रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इसे ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से भी जाना जाता है, जो लंदन से होकर गुजरती है। और सारे विश्व में जो समय निर्धारित किए जाते हैं, उसी जो प्रधान यामोत्तर रेखा है ग्रीनविच मीन टाइम, जो लंदन से होकर गुजरता है, उसी को आधार मानकर निर्धारित किए जाते हैं। यानी कि उससे अगर 15 डिग्री आप पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो आपके समय में 1 घंटे का अंतर होगा। भारत का जो स्थिति है वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। भारत मानक समय जो भारत का लिया गया है वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर लिया गया है, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। और जो ग्रीनविच मीन टाइम है, यानी कि प्रधान यामोत्तर रेखा जो लंदन से होकर गुजरती है, ये जो रेखा है इसको आधार मान के जो है, यहां से जितना डिग्री आप पूर्व की ओर बढ़ते हैं, प्रत्येक 15 डिग्री पर जो है
1 घंटे का अंतर आता है। तो भारत जो है ग्रीनविच मीन टाइम जो माना गया है 0 डिग्री, उससे जो है 82.5 डिग्री जो है पूर्व की ओर स्थित है। इसके कारण ग्रीनविच मीन टाइम और भारत के समय में 5.5 घंटे का अंतर होता है। यानी कि अगर लंदन में 12 बज रहे होंगे तो भारत में दोपहर के अगर 12 बज रहे होंगे लंदन में, तो भारत के शाम के 5:30 बजेंगे। तो देशांतर रेखा से आप देख रहे हैं कि समयों का निर्धारण किया जाता है, और 0 डिग्री देशांतर को जो है माना जाता है समय निर्धारित करने का मानक, जो लंदन से होकर गुजरती है। अगले भाग में देखते हैं, अगले स्लाइड्स में क्या है। 0 डिग्री देशांतर के पूर्व और पश्चिम में उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। देशांतर रेखा को अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो आप कहेंगे कि जो ग्लोब है, जो भूपृष्ठ है, उसके उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं हैं, उन्हें ही देशांतर रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री देशांतर जो है वह मानक समय माना जाता है संपूर्ण विश्व के लिए, और इसे ग्रीनविच मीन टाइम भी कहा जाता है। ध्रुवों से आप देख रहे हैं ये जो फिगर है, इसमें ये वाला जो पोर्शन है ये जो है आपका नॉर्थ पोल है, और ये वाला जो पोर्शन है ये आपका साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो रेखाएं मिलाती हैं, इन्हीं काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। देशांतर रेखा को अंग्रेजी में लॉन्गिट्यूड्स के नाम से जाना जाता है। और जो देशांतर रेखाएं हैं, आप फिगर के माध्यम से आसानी से देख पा रहे हैं कि देशांतर रेखाएं के बीच की जो दूरी होती है वह ध्रुवों की ओर सबसे कम होती है, और जब हम भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश की ओर बढ़ते हैं, 0 डिग्री अक्षांश आप यहां पे देख रहे हैं कि 0 डिग्री अक्षांश ये वाला है, ये मान लीजिए 0 डिग्री अक्षांश है। तो 0 डिग्री अक्षांश के तरफ जब हम आते हैं, यानी कि देशांतर रेखा खींचते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस जो है ध्रुवों की तरफ कम हो रही है, लेकिन जब हम भूमध्य रेखा की ओर बढ़ रहे हैं तो इसका डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। और भूमध्य रेखा पर जो है देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी हो रही है वह सर्वाधिक हो रही है। यहाँ पे भूमध्य रेखा पर यह सर्वाधिक है इनके बीच की दूरी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी कहाँ होता है, तो इसका सही उत्तर होगा भूमध्य रेखा पर। कितना होता है? 111.33 किलोमीटर होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो देशांतर रेखाएं होती हैं उनके बीच की न्यूनतम दूरी कहाँ होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ध्रुवों पर। ध्रुवों पर इनके बीच की न्यूनतम दूरी 0 हो जाती है, लेकिन भूमध्य रेखा पर 111.33 किलोमीटर हो जाती है, यानी कि अधिकतम होती है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इस स्लाइड में? ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है, इसके विपरीत स्थिति में घटती जाती है। यानी कि ध्रुवों की तरफ हम जब बढ़ते हैं तो घटती जाती है। अगले स्लाइड्स में बढ़ते हैं। भारत का देशांतीय विस्तार क्या है? भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थित है। ये जो आप देख रहे हैं भारत का सबसे पश्चिमी भाग है, ये वाला पोर्शन जो है भारत का सबसे पश्चिमी भाग है। तो ये जो है 68 डिग्री 7 मिनट 7 मिनट जो है आपका 0 डिग्री देशांतर से आगे है। यानी कि जो 0 डिग्री देशांतर को मानक समय माना जाता है, जो लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरता है, उससे भारत का जो पश्चिमी छोर है, सबसे पश्चिमी छोर, वो 68 डिग्री 7 मिनट आगे है, यानी कि पूर्व की दिशा में है, पूर्वी देशांतर स्थित माने गुजरती है। अगर बात की जाए कि भारत का जो सबसे पूर्वी हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है, तो ये है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो भारत के बीच आप देख रहे हैं कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट के बीच काफी अंतर है। यानी कि भारत के जो विभिन्न स्थान है, जैसा कि आप जानते हैं कि जो
देशांतर होता है उसी के माध्यम से जो है समय निर्धारित किया जाता है किसी भी जगह का। और देशांतर प्रत्येक 15 डिग्री पे जो है 1 घंटे का अंतर आता है। तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट में काफी अंतर है। तो जैसे जैसे हम पूर्व की ओर बढ़ेंगे, समय के जो टाइमिंग होगा उसमें अंतर आएगा। यानी कि सबसे पहले सुबह जो है यहां होगा, भारत में सबसे पहले सुबह कहां होगा? पूर्व दिशा में होगा। उसके कुछ देर बाद जो है यहां पे होगा, यानी कि गुजरात में उसके 1-2 घंटा बाद ही होगा वहां पे सुबह। तो देशांतर के माध्यम से जो है हम किसी भी जगह का समय निर्धारित कर सकते हैं, स्थानीय समय जो लोकल टाइम है उसको निर्धारित कर सकते हैं। तो भारत का देशांतरीय विस्तार आप समझ गए होंगे। अगर अक्षांशीय विस्तार की बात की जाती तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये देख रहे हैं 8 डिग्री 4 मिनट पे स्थित है ये भारत का नोक, और जो ऊपर ऊपरी हिस्सा है ये 37 डिग्री 6 मिनट है। तो ये हुआ अक्षांशीय विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार से समय नहीं ज्ञात किया जाता है, लेकिन किसी भी जगह का एग्जैक्ट लोकेशन ज्ञात करने के लिए अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार दोनों का कॉम्बिनेशन जरूरी है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार याद कर लीजिएगा, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो ये रहा भारत का देशांतरीय विस्तार। आगे बढ़ते हैं। देशांतर रेखाओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसमें हम जानेंगे। सबसे पहला है, सभी देशांतर वृत्त समान होते हैं आकार में। यानी कि ये जो देशांतर रेखाएं खींची गई हैं, आप देख रहे हैं ये देशांतर रेखाएं, ये देशांतर रेखाएं, ये जो है सर्कुलाकार है, ये जो देशांतर रेखा है, ये सभी देशांतर रेखाएं आकार में समान होती हैं। और 180 डिग्री जो पूर्व या पश्चिम देशांतर है वो एक ही रेखा है। यानी कि जो 0 डिग्री देशांतर है इसके विपरीत दिशा में जो देशांतर रेखा खींची गई होगी उसको 180 डिग्री देशांतर कहा जाता है। इधर से भी जब आप जाएंगे, इस दिशा से भी जाएंगे तो 180 डिग्री आएगा, इधर से जब जाएंगे तो उसको 180 डिग्री पूर्व देशांतर कहेंगे, और जब इधर से जाएंगे तो उसी को, उस रेखा को जो है जो 0 डिग्री देशांतर के जस्ट अपोजिट में है उसको 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर कहेंगे। और ये दोनों रेखा एक ही रेखा है, कॉमन है दोनों ओर से। संपूर्ण विश्व के स्थानों का समय देशांतरीय स्थिति के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है। अब प्रश्न उठता है कि कुल कितने देशांतर रेखाएं होती हैं। तो आप जानते हैं कि देशांतर रेखाएं जो है, इधर से जब जो पूर्व की दिशा है इधर जो है हम लगभग 1 डिग्री के अंतराल पे देशांतर रेखा खींचते हैं, और पश्चिम दिशा में भी 1 डिग्री के आधार पे जो है 1 डिग्री के अंतर के आधार पर हम देशांतर रेखा खींचते हैं। जब देशांतर रेखा खींचेंगे तो सबसे पहले आइए पूर्व का देख लेते हैं। 0 डिग्री देशांतर के से लेकर 180 डिग्री देशांतर तक हम लगभग 179 देशांतर रेखा खींचते हैं। फिर से पश्चिम दिशा की अगर बात की जाए तो पश्चिम दिशा में भी जो है हम 179 देशांतर रेखा खींचते हैं, और 180वां जो देशांतर रेखा है वो दोनों के लिए कॉमन है। यानी कि पूर्व से भी वही पड़ेगा और पश्चिम से भी वही पड़ेगा 180 डिग्री देशांतर, जिसको जब हम पूर्व से जाएंगे तो उसको 180 डिग्री पूर्व देशांतर कहेंगे, और जब पश्चिम से जाएंगे तो 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर कहेंगे। और इसके ठीक विपरीत में जो है 0 डिग्री देशांतर होती है। तो अब प्रश्न उठता है कि कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे 0 डिग्री देशांतर को पहले छोड़ दीजिए और 180 डिग्री देशांतर को छोड़ दीजिए। इधर से 179 देशांतर रेखा पूर्व की ओर खींचे जाएंगे 179, और पश्चिम की ओर भी जो है 179 देशांतर रेखा होंगी। और 180 डिग्री जो है आप जानते हैं ये दोनों में कॉमन है, तो उसको एक देशांतर रेखा मान लीजिए, और 0 डिग्री देशांतर एक देशांतर रेखा होगा। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि कुल 360 देशांतर रेखाएं ग्लोब पे काल्पनिक देशांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। कितने खींची जा सकती हैं? 360। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। सिविल सर्विसेज में
जो कूट पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें भी कई बार पूछा जा चुका है। तो इस तरह के जो प्रश्न है उस पर भी आपका ध्यान हमेशा जाते रहना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि जो ग्रीनविच मीन टाइम है, यानी कि 0 डिग्री देशांतर, यह जो है कितने देशों से होकर गुजरती है? इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा यह जो है 9 देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन से देश हैं वो जिनसे जो है ये 0 डिग्री देशांतर गुजरती है, जिसको जो है ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से भी जाना जाता है? तो यह जो देश हैं यूनाइटेड किंगडम से होकर गुजरती है, फ्रांस से होकर गुजरती है, स्पेन से, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना और अंटार्कटिका से होकर यह गुजरती है। तो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, इंटरनेशनल टाइम लाइन इसको कहते हैं, यह कितने देशों से होकर गुजरती है? 9 देशों से होकर गुजरती है, 0 डिग्री देशांतर। पृथ्वी जो है प्रत्येक 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इसके कारण जो है 60 मिनट में जो है, जो 60 मिनट होता है उसमें हम 1 घंटा मान लेते हैं, क्योंकि 15 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है और 15 डिग्री में हम 1 घंटा मानेंगे ही। तो यही कारण है कि जब हम 0 डिग्री जो देशांतर है उसके पूर्व में या पश्चिम में 15 डिग्री जब आगे बढ़ते हैं तो 1 घंटे का अंतर पाया जाता है। अगर बात करें तो 0 डिग्री के पूर्व में जब हम जाते हैं तो 180 डिग्री तक समय आगे बढ़ता है, और 0 डिग्री के पश्चिम में जब जाते हैं तो 180 डिग्री तक प्रत्येक 15 डिग्री पर 1 घंटा समय पीछे आता है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की, इसको कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। तो इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो प्रशांत महासागर से गुजरती है। इंटरनेशनल डेट लाइन एक सीधी रेखा न होकर कई जगह पर मोड़ी गई है ताकि एक देश में ही एक डेट हो। सीधा खींचने की स्थिति में जो देश आइडियली इंटरनेशनल डेट लाइन के विभाजित हो जाते हैं उनमें इंटरनेशनल डेट लाइन के एक ओर अलग तिथि और दूसरी ओर अलग तिथि हो जाती है। यही कारण है कि इंटरनेशनल डेट लाइन को एक देश से एक ही बार गुजारा गया है, और अगर किसी देश में जो है अलग अलग जगह पर इंटरनेशनल डेट लाइन गुजर रहा है तो वहां से एक ही बार गुजारा गया है ताकि वहां का समय जो है एक ही हो, अलग अलग स्थानों का समय अलग अलग नहीं हो। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसके समानांतर है? बेरिंग जल संधि के समानांतर है। इंटरनेशनल डेट लाइन, ये भी प्रश्न पूछा जाता रहा है कि इंटरनेशनल डेट लाइन जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसी को जो है 180 डिग्री देशांतर के नाम से जाना जाता है, जिसमें हम अभी बात कर चुके हैं 180 डिग्री पूर्व या पश्चिम देशांतर। इसी को जो है इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि इंटरनेशनल डेट लाइन और भारत के मानक समय यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच कितने का अंतर है? तो 180 डिग्री में से 82.5 डिग्री घटा दीजिएगा तो 97 डिग्री 30 मिनट आएगा। तो इंटरनेशनल डेट लाइन और भारतीय मानक समय में 97 डिग्री 30 मिनट का अंतर है। और संपूर्ण विश्व के 360 देशांतर हैं उनको 24 टाइम जोनों में बांटा गया है, और प्रत्येक 15-15 डिग्री पर जो है देशांतर में 1-1 घंटे का अंतर दिया गया है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि 360 देशांतरों में कितने घंटे हो जा रहे हैं? तो 15 से जब डिवाइड कीजिएगा तो 24 टाइम जोनों में 15-15 देशांतर पर बांटा गया है, और प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर जो है 1 घंटे का अंतर होता है। तो इस प्रकार 24 घंटे प्राप्त हो जा रहे हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का महत्वपूर्ण भाग। आशा करता हूं कि मैप के माध्यम से जो ज्योग्राफी पढ़ाया जा रहा है उससे आपको काफी लाभ प्राप्त हो रहा होगा, और आप भारत के जो विभिन्न ज्योग्राफिकल चीजें हैं, भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, भारत के जो विभिन्न क्षेत्र कहाँ हैं, इसके बारे में स्पष्ट जानकारी हो रही होगी। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लग रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं और अपना
जो भी रिएक्शन है इसके प्रति कि आपको हमारी ये प्रस्तुति कैसी लग रही है, उसके बारे में जरूर बताएं। आप जो है, अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी नहीं लग रही है तो इसको भी लिखिए, अगर अच्छी लग रही है तो उसे भी बताइए। इससे जो है हमको अपने एपिसोड को आगे के दिशा में बढ़ाने में सहायता प्राप्त होगी। इसलिए कमेंट जरूर करें। आपका कमेंट ही जो है हमारे वीडियो के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होगा। इस एपिसोड से अपने दोस्त यानी नीतीश कुमार को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के संग्रह के साथ, कुछ नए तरीके के मैप्स के साथ, जो भारत के बारे में आपको अलग अलग प्रकार की जानकारी देंगे, जो इसके पहले आप किताबों में शायद नहीं पढ़ पाए होंगे। दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ विदा। अपना ख्याल रखिए कोरोना संकट के काल में।